Hello everyone, this is Zukhruf from infosharing360.com। जी तो आज का हमारा टॉपिक है सिक्स सिग्मा की हिस्ट्री। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सिक्स सिग्मा ने ओवरऑल इवॉल्व कैसे किया। इसके अलावा किस ईयर में किस इंडिविजुअल की क्या मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम 19th सेंचुरी से। इसमें कॉल फेडरिक गॉस जो थे, जो एक जर्मन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे, इनका मेजर रोल रहा। और इनका मेजर एरिया जिसमें उन्होंने रोल प्ले किया था वो दैट वाज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और इसके अलावा बेल कर्व भी कहते हैं स्टार्ट्स में। इस कर्व को आपको अगर याद हो, हमने डिफरेंट टॉपिक्स में काफ़ी यूज़ किया। इसमें हमने डाटा की स्प्रेड को, ओवरऑल मीन को देखा। इवन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स भी इसके अगेंस्ट जो है ना वो डराइव होती हैं। स्टैंडर्ड डिविएशंस जो है वो तो एक बड़ा मेजर टॉपिक रहा, सॉर्ट ऑफ बैकबोन बनाई। इसके अलावा एक और टॉपिक की जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, जो कि हम कंट्रोल फेज में यूज़ करते हैं। तो जो बेसिस थी सिक्स सिग्मा की, आप समझें कि वो 19th सेंचुरी में रखी गई थी और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास 1920s में वॉल्टर शेवार्ट ने दो एरियाज में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस प्ले की। एक तो उन्होंने बताया कि सिग्मा लेवल, जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किए थे, सिग्मा लेवल 1 2 3 4 5 6। ये कहते हैं कि जी वो लेवल और क्वालिटी जो है आपस में लिंक्ड हैं। वो लिंक इन्होंने ऐसे किया कि इन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोसेस 3 सिग्मा लेवल पे परफॉर्म कर रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसमें डिफेक्ट्स हैं और उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट अगेन उसी चीज़ में की जाती है जहाँ पर आपको क्वालिटी ना मिल रही हो। इसके अलावा सेकंड इनका जो मेजर टॉपिक रहा वो जिसमें इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दी, वो था कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स एक बड़ा एक क्रिटिकल कंपोनेंट है स्टार्ट्स में। और लास्ट जो फेज़ है रीमैक का, कंट्रोल फेज़, उसमें ये यूज़ होते हैं। और ये मेनली यूज़ होते हैं कि जो चेंजेस आपने किए, जो इम्प्रूवमेंट्स आपने किए किसी प्रोसेस के अंदर, वो इंश्योर भी करना होती हैं कि वो सस्टेन्ड भी रहें। ठीक है। तो ये जो कंट्रोल चार्ट्स हैं ये बड़ा आपको पहले से ही इंटीमेशन दे देते हैं कि आपके कुछ एरियाज में जो प्रोसेस है वो या आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है या फिर विद इन कंट्रोल लिमिट्स में है। ठीक है। तो 1920s में ये कॉन्ट्रीब्यूशंस रही। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। 1940s एंड 50s में एडवर्ड्स डीमिंग, जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर और एक स्टैटिस्टिशियन थे, इनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रही। इन्होंने पीडीसीए साइकिल, जिसको प्लान डू चेक एक्ट साइकिल भी कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया। और ये पीडीसीए साइकिल जो है वो डिस्कशन करता है कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट की। और जब हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस की कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की। तो ये टॉपिक अगेन बड़ा एसोसिएटेड है विद सिक्स सिग्मा। आगे इन्हीं टाइमलाइंस में देखते हैं कि टोयोटा मोटर्स, जो कि एक जापानीज कंपनी है, इसके डिफरेंट लीडर्स, जिनके नाम मैं यहाँ पे नहीं लिख सका क्योंकि काफ़ी लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। तो इन्होंने कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के इस साइकिल को आगे बढ़ाया। और ये न्यू क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, स्टैट्स अप्लाई की। जिसके बाद इन्होंने ओवरऑल देखा कि एक ऐसा सिस्टम बना जिसमें प्रोडक्शन जो थी कार्स की वो काफ़ी इम्प्रूव हुई। गाड़ियों की ज़्यादा तादाद में प्रोडक्शन शुरू हुई। इसके अलावा कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हुई, कॉस्ट कम की गई। और क्वालिटी पे जो है काफ़ी फोकस रहा। लास्टली डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई मार्केट में, जिससे ओवरऑल मार्केट शेयर में इनका इजाफा हुआ। इसके बाद मिड 1980s में बिल स्मिथ, जिनको फादर ऑफ सिक्स सिग्मा भी कहा जाता है, इन्होंने हैरी के साथ मिलकर बड़ा इवॉल्व किया सिक्स सिग्मा के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को, इसकी मेथड्स को। और मैं अगर ये कहूँ कि इस सिक्स सिग्मा के कॉन्सेप्ट की ओवरऑल इसको इवॉल्व करने में इन दो इंडिविजुअल्स का बड़ा मेजर रोल है तो वो गलत नहीं होगा। मोटरोला में ये काम करते थे और इन्होंने सिक्स सिग्मा की मेथडोलॉजी को परफेक्ट किया, इस पर काफ़ी काम किया। इसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हैं वो ऐड किए।
इन्होंने डिफरेंट आर्टिकल्स पब्लिश किए, बुक्स लिखी। इसके अलावा काफ़ी nth लेवल तक ट्रेनिंग्स भी दी ताकि हर एम्प्लॉय जो है वो इसके कॉन्सेप्ट को समझे। लास्टली डेटा की एक्यूरेसी के लिए इन्होंने बड़ा काम किया। इन्होंने जो डीपीएमओ, जिसको हम डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि पहले डिफेक्ट्स पर थाउजेंड अपॉर्चुनिटीज़ था। तो इनके टाइमलाइन में ये सारी जो है कंट्रीब्यूशंस रही। आगे चलते हैं। 1993 में श्राइडर और हैरी, इन दो इंडिविजुअल्स की कंट्रीब्यूशंस रहीं। इनका मेजर फोकस वाज ऑन लीडरशिप ऑफ द कंपनी। इनका ये कहना था कि कंपनी के लीडर्स को बड़ा वेल वर्स्ड होना चाहिए, इनको बड़ा अच्छा आइडिया होना चाहिए सिक्स सिग्मा के कॉन्सेप्ट्स का। और इसकी मेजर रीज़न ये थी कि वो चाहते थे कि ये लीडरशिप जो है वो सही प्रोजेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करे, ताकि ओवरऑल सक्सेस इंश्योर की जा सके इस कॉन्सेप्ट की। लास्टली इन्होंने फाइनेंशियल टैक्टिक्स भी इंट्रोड्यूस कराए सिक्स सिग्मा की मेथडोलॉजी में। इसके बाद आखिर में हम देखते हैं 1995 में जैक वेल्क ने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, जिसको एसपीसी भी कहते हैं, उस एरिया में कंट्रीब्यूशंस दी। और एसपीसी जो कि डीमैक मेथडोलॉजी के कंट्रोल फेज में बड़ा मेनली यूज़ होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, और इसमें हमें क्योंकि इतनी एफर्ट की जाती हैं तमाम फेजेस में, जिसमें मतलब इशू को डिफाइन करना, फिर उसके बाद उसको मेजर करना, इसमें उसको एनालाइज करना, फिर वो जो आपको इश्यूज आइडेंटिफाई हुए हैं उनको जब आप फिक्स करते हैं, तो आप चाहते हैं कि इतनी एफर्ट जब पुट इन की गई है तो वो रिजल्ट्स जो अब आपने प्रोड्यूस कर दी हैं उनको सस्टेन या मेंटेन भी करना है। तो वो आप एसपीसी, जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हैं, इसके डिफरेंट चार्ट्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके थ्रू आप करते हैं। तो ये जी ओवरऑल कंट्रीब्यूशंस थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।